दोस्तों कल से T20 वर्ल्ड कप के अंदर सुपर 8 का आगाज होने जा रहा है और पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाना है। और इस मुकाबले के लिए जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है वो कोच माइक हैसन ने फाइनल कर दिया है। यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में अब तीन बहुत बड़े सरप्राइज नजर आएंगे। यानी जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है उसमें बड़ा उखाड़ पुछाड़ किया है और कोच माइक हैसन ने तीन नाकाम खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से फारिग कर दिया है। वो तीन नाकाम खिलाड़ी कौन से हैं जिनको फारिग किया है, किन तीन खिलाड़ियों की एंट्री होने जा रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ और कौन सी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल हुई है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है उसमें भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो ओपनिंग जोड़ी को लेकर क्या सरप्राइज है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा पीएसएल सीजन 11 को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, यानी जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस है उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज क्या है पीएसएल सीजन 11 को लेकर वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ आईसीसी ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है 2028 के वर्ल्ड कप के अंदर टोटल 12 टीमों ने क्वालिफाई कर दिया। बड़ी हैरानकुन टीमें जिन्होंने क्वालिफाई किया। सो कौन सी 12 टीमें जिन्होंने 2028 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फ्रेंड्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बड़े बड़े सरप्राइज है। मगर इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सुपर 8 का पहला मुकाबला कल होने जा रहा है। बड़ा मुकाबला है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनलाइज हो चुकी है। कोच ने तीन तब्दीलियां भी कर दी है और ओपनिंग जोड़ी में भी सरप्राइज है। मगर इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करनी है कि मैंने व्हाट्सएप के ऊपर नया ग्रुप बनाया। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है। आप जाकर अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी आपको काफी मजा आएगा और मैं आपको काफी एंटरटेन करूंगा। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। कल आमने सामने टकराने जा रहा है। सुपर 8 का पहला मुकाबला है और यह मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा और मैच के बाद तो हम लाइव आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनलाइज हुई है, कौन सी तीन तब्दीलियां हुई है, क्योंकि पाकिस्तान जो लास्ट इंडिया से मैच आ रहा उसके बाद नामीबिया के अगेंस्ट भी पाकिस्तान की परफेक्ट प्लेइंग 11 नहीं थी और अब जो कोच है वो शदीद गुस्सा हो गया और भाई साहब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर तीन नाकाम खिलाड़ियों को फारिग कर दिया और जो तीन बड़े खिलाड़ी है उनकी एंट्री कर दी है। वो नाकाम खिलाड़ी कौन से खिलाड़ियों को फारिग किया ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन बात करते हैं हम सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी को लेकर क्या सरप्राइज है, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है वो लगातार नाकाम हो रही है, फेल हो रही है और उसमें एक नाम है साइम अयूब। साहिबजादा फरहान तो परफॉर्म कर रहा है ऊपर से, लेकिन उनका साथ साइम अयूब नहीं दे पा रहे। तो अब खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है वो तब्दील होने जा रही है, वो तब्दील हो सकती है। अब क्या ओपनिंग जोड़ी होने जा रही है, दो नाम फरहान के साथ ऐड किए गए। हाँ जी, कौन से दो नाम? सबसे पहला नाम कि अगर जो साइम अयूब है वो परफॉर्म नहीं कर रहे ओपनिंग जोड़ी में तो क्यों ना साइम अयूब को नंबर 4 के ऊपर भेज दिया जाए। वैसे भी वो ओपनिंग के अंदर कम रन करते हैं, तो नंबर 4 पर आकर अगर वो कुछ अच्छा कर भी देंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन अब जो साइम अयूब का असल रोल है वो मेरे ख्याल से बॉलिंग का, इसलिए ये खबर आ रही है कि साइम को ओपनिंग जोड़ी से हटाकर नंबर 4 पर भेजा जाए और ये हो सकता है। एशिया कप के अंदर आपने देखा साइम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, फखर जमान को ओपनिंग में लिया है और साइम को पीछे कर दिया। तो ये हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में नजर आ सकता है, जो कि इसके कभी इम्कान है। तो साइम अयूब को ओपनिंग जोड़ी से हटाकर उनकी जगह कौन लेने जा रहा है? साहिबजादा फरहान के साथ नया ओपनर कौन होगा? बात करें नए ओपनर की तो वो नाम बाबर आजम का आ रहा है। यही खबर आ रही है कि बाबर आजम अगर नंबर 4 पर परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर आजम नंबर 3 पर नहीं आ सकते क्योंकि सलमान अली आगा वहां पर खेलते हैं। सो बाबर आजम को अगर प्लेइंग 11 के अंदर आप रख रहे तो क्यों ना उसको ओपनिंग जोड़ी में सेट कर दिया जाए। ये भी अपडेट आ रही है, यानी बाबर आजम को भी सिग्नल दे दिया है ओपनिंग जोड़ी के लिए कि हम आपको ओपनिंग के अंदर भी भेज सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच नामीबिया के अगेंस्ट बाबर को बैटिंग में नहीं भेजा क्योंकि सबको मालूम था कि बाबर आजम का जो रोल है वो एंकर रोल है और वो आकर हिटिंग नहीं कर सकते। सो बाबर आजम अगर आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं तो वो पावर प्ले के अंदर ओपनिंग में करके दे सकते हैं। तो एक नाम फरहान के साथ ओपनिंग जोड़ी के अंदर जो अटैच हुआ है वो बाबर आजम का है और जो दूसरा नाम अटैच हुआ है वो है फखर जमान का। हाँ जी, फखर जमान एंट्री मार रहा है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। ये बहुत बड़ी अपडेट है, मतलब एक मैच विनर खिलाड़ी जिसको आपने ड्रॉप किया, लगातार ड्रॉप किया, अब आप उसको वापस ला रहे, तो ये पाकिस्तान फैंस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि फखर जमान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी काफी शानदार है। तो अपडेट आ रही है कि फखर जमान कमबैक कर रहे हैं और शायद उनको सिग्नल दिया है एज एन ओपनर। और अगर फखर जमान एंट्री करता है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एज अ ओपनर तो भाई साहब यहां पर बाबर आजम का पत्ता
कट जाएगा। अब वो क्यों? अगर फरहान और आपको फखर जमान ओपनिंग में नजर आते हैं, नंबर 3 पर आगा सलमान होंगे, तो जो चौथा स्लॉट है वो बाबर का फिर नहीं होगा। अगर बाबर नंबर 4 पर आएंगे, वैसे भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या 5वें नंबर पर आपको साइम नजर आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर बाबर आजम आपको ड्रॉप होते हुए नजर आ सकता है और साइम नंबर 4 पर फिर खेलते हुए नजर आएंगे और फखर जमान ओपनिंग में फरहान के साथ नजर आएंगे। तो ये दो नाम है ओपनिंग जोड़ी के अंदर, यानी एक ओपनिंग जोड़ी जिसमें साहिब फरहान और बाबर आजम, ये दो आपको नजर आ सकते हैं, और जो दूसरी ओपनिंग जोड़ी फाइनल हुई है उसमें साहिब फरहान और फखर जमान, ये भी आपको नजर आ सकते हैं। तो ये दो ओपनिंग जोड़ी फाइनलाइज हुई है, जिसमें से कोई एक ओपनिंग जोड़ी आपको नजर आ सकती है न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है और हो भी सकता है कि पाकिस्तान वही सेम ओपनिंग जोड़ी के साथ चला जाए, साइम अयूब और साहिब फरहान, लेकिन कभी इम्कान है बाबर आजम और फखर जमान इनको ग्रीन सिग्नल दिया है कि हम आपको ओपनिंग जोड़ी के अंदर भेज सकते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ओपनिंग जोड़ी के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज हमें नजर आ सकता है और आना भी चाहिए। अब कौन सी ओपनिंग जोड़ी आपको बेस्ट लगती है, साहिब फरहान या फखर जमान की, बाबर आजम या साहिब फरहान की, या फिर साइम अयूब या साहिब फरहान की? कौन सी बेस्ट ओपनिंग जोड़ी है वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करनी है। अब बात करें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो उसमें कोच माइक हसन ने 3 बहुत बड़े जो है वो फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, यानी 3 नाकाम खिलाड़ियों को फारिग कर दिया और 3 बड़े खिलाड़ियों की एंट्री कर दिया पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, क्योंकि नामीबिया के अगेंस्ट हम जो मैच जीते उसमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का नहीं था। और जो न्यूजीलैंड की टीम है सुपर 8 का मुकाबला है, उसमें न्यूजीलैंड की टीम काफी तगड़ी है। उनका जो टॉप ऑर्डर और जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी तगड़ा है, यानी उनके पास टेम सिफर्ट है, फेन एलिन है, उसके अलावा मार्क चैपमैन है, डैरल मिचेल है, गिलेन फिलिप्स है, रविंद्रा है, सो बड़े नाम है उनके पास। तो इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग तगड़ी की है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग तो ठीक ठाक है लेकिन बैटिंग कमजोर है। न्यूजीलैंड की बैटिंग ठीक ठाक है मगर उनकी बॉलिंग कमजोर है। तो न्यूजीलैंड की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की बॉलिंग ये बहुत मायने रखती है, और इसीलिए जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है उसमें 3 तब्दीलियां की। अब क्या तब्दीलियां हुई है, क्या प्लेइंग 11 फाइनलाइज हुई है पाकिस्तान की, वो आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1 की बात करें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो यहां पर आपको साहिब फरहान नजर आएंगे, जो कि अच्छे टच में नजर आ रहा है, शानदार परफॉर्म कर रहा है एज अ ओपनर। उनका साथ लेकिन कोई नहीं दे पा रहा। साइम अयूब लगातार उनको ओपनिंग के अंदर मौके दिए मगर लगातार वो फेल होते गए। बॉलिंग के अंदर शानदार कर रहे हैं, ये मुझे एशिया कप जैसा लग रहा है। बॉलिंग के अंदर वहां पर भी साइम अच्छा कर रहे थे मगर यहां बैटिंग में कुछ खास नहीं कर रहे थे, और अब भी सेम वैसी ही सिचुएशन है। तो ये खबर आ रही है कि जो नंबर 2 का स्लॉट है उसमें आपको फखर नजर आ सकता है, उसमें आपको बाबर नजर आ सकते हैं, या फिर साइम अयूब भी आपको नजर आ सकते हैं। तो यहां पर जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो फरहान और शायद फखर जमान की हो। अगर फखर जमान कमबैक करता है तो बाबर आजम ड्रॉप हो जाते हैं, और अगर फखर जमान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कमबैक नहीं करते तो बाबर आजम आपको ओपनिंग में नजर आएंगे और नंबर 4 पर साइम नजर आएंगे। नंबर 3 की बात करें तो सलमान अली आगा होंगे जो कि कप्तान है, और उसके अलावा नंबर 4 पर आपको एक बड़ी तब्दीली नजर आएगी। अगर तो फखर जमान कमबैक करते हैं तो बाबर नहीं होंगे नंबर 4 पर, वहां पर साइम होंगे, और अगर फखर जमान कमबैक नहीं करते तो नंबर 4 पर बाबर नहीं बल्कि ओपनिंग में होंगे और नंबर 4 पर साइम होंगे। तो ये एक बड़ा जो है वो चेंज होने जा रहा है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, एक बड़ा सरप्राइज हमें यहां पर नजर आने जा रहा है। उसके अलावा नंबर 5 के स्लॉट की बात करें तो यहां पर ख्वाजा नाफे होंगे। हाँ जी, ख्वाजा नाफे एक शानदार फिनिशर है, आप ख्वाजा नाफे के साथ जाए तो यही बेस्ट रहेगा। नंबर 6 का जो स्लॉट है उस्मान खान, ये ड्रॉप होने जा रहा है और होने भी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर आप ट्रस्ट शो नहीं कर रहे, इनको आप ना बैटिंग पर भेज रहे, और जब ये बैटिंग पर आते हैं तो जो बॉलर्स है वो इनको सिंगल नहीं देते, तो इसका मतलब ये आपके फिनिशर नहीं है, आपने इनको रखा है सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए। तो क्यों ना आप ख्वाजा नाफे के ऊपर मेहनत करें, उनको ट्रेनिंग करवाएं और उनको सेट करें विकेट कीपिंग के लिए। तो नंबर जो 6 का स्लॉट है मेरे हिसाब से उस्मान खान नहीं बनते, तो यहां पर एक बड़ा जो है वो चेंज होने जा रहा है। अब जो नंबर 6 का स्लॉट है यहां पर तो शादाब खान आ जाएंगे, जो कि शानदार ऑलराउंडर है अकॉर्डिंग टू शादाब खान के फैंस, जो उन्होंने घटिया हरकत की है, जो उन्होंने घटिया स्टेटमेंट दिया, बोंगी स्टेटमेंट दिया लेजेंड के खिलाफ, वो तो वीडियो आज शाम को आ जाएगी, उनको लेकर एक बड़ी अपडेट है, तो वो आज शाम 6:15 बजे आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन नंबर 6 का स्लॉट शादाब खान का ही है, नंबर 7 का स्लॉट मोहम्मद नवाज का, लेकिन जो नंबर 8 का स्लॉट है फहीम अशरफ, यहां पर एक बड़ा चेंज होने जा रहा है। अब यहां क्या चेंज होने जा रहा है, फहीम अशरफ का क्या रोल है पाकिस्तान टीम में, ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि कभी वो बैटिंग करते हैं, कभी वो बॉलिंग करते हैं, कभी कुछ नहीं करते। मतलब उनका आखिर रोल क्या है, वो क्या पाकिस्तान को एज अ बैट्समैन काम आ रहा है या फिर एज अ बॉलर काम आ रहा है, ये नहीं पता। तो इसलिए फहीम अशरफ उनको ड्रॉप किया जाए, और करना भी चाहिए, और उनकी जगह नसीम शाह की एंट्री करनी चाहिए, जो कि नसीम शाह अभी ILT लीग के अंदर शानदार परफॉर्म करते हुए भी आए। तो नसीम शाह नए बॉल से स्विंग करना भी जानते हैं, जो कि जरूरी है। तो नसीम शाह अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आ जाता है तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो ठीक ठाक मजबूत हो जाएगी। उसके अलावा नंबर 9 की बात करें तो यहां पर आपको उस्मान तारिक नजर आएंगे, नंबर
10 की बात करें तो यहां पर आपको सलमान मिर्जा नजर आएंगे, और नंबर 11 की बात करें तो भाई साहब नंबर 11 पर आपको अबरार नजर आएंगे जो कि उस्मान खान की जगह खेलेंगे। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होनी चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 बहुत ही बेस्ट है। यानी इसमें क्या तब्दीलियां होने जा रही है, मैं ये प्लेइंग 11 अपनी बता रहा हूं कि ये लगभग फाइनलाइज हुई है और ये पाकिस्तान का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब क्या तब्दीलियां होनी चाहिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में? 3 तब्दीलियां। यानी अगर आपका जो ओपनिंग जोड़ी है वो काम नहीं आ रही साइम और फरहान की, तो आप साइम अयूब को नंबर 4 के ऊपर भेज सकते हैं, और जो ओपनिंग है उसमें आप बाबर आजम को ट्राई कर सकते हैं। और अगर फखर जमान एंट्री कर रहे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तो बाबर आजम को आप बेंच करा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये एक तब्दीली है, यानी ओपनिंग और नंबर 4 का जो स्लॉट है यहां आपको एक सरप्राइज नजर आ सकता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि ये अब सुपर 8 का मुकाबला है, ये अब आपके सारे डू और डाई मैचेस है। तो एक तब्दीली यहां होनी चाहिए। और जो दूसरी तब्दीली है वो उस्मान खान की, वो कुछ काम नहीं आ रहे पाकिस्तान के लिए। विकेट कीपिंग के अंदर हल्का फुल्का वो काम आ जाता है, बट बैटिंग के अंदर उनके ऊपर ट्रस्ट शो नहीं हो रहा। तो उस्मान खान की जगह आप प्रॉपर अबरार को मौका दें, क्योंकि अबरार मिस्ट्री बॉलर है और भाई साहब वो आपको काम आ सकते हैं। अबरार मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट शानदार परफॉर्म करके दे सकते हैं। तो दूसरी तब्दीली यहां होनी चाहिए कि आप उस्मान की जगह अबरार को खिलाएं और ख्वाजा नाफे को बरकरार रखें एज अ विकेट कीपर, उनको ट्रेनिंग करवाएं। और जो तीसरा स्लॉट है फहीम को ड्रॉप करें और नसीम शाह को आप ऐड करें, क्योंकि भाई साहब ओवरकास्ट कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि बारिश के इम्कानात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नसीम और सलमान मिर्जा के साथ आप जा सकते हैं, और आपके पास स्पिन के अंदर भी प्रॉपर ऑप्शन होंगे। तो ये 3 तब्दीलियां होगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो भाई साहब पाकिस्तान उनको ठीक ठाक जो है वो टाकरा देगी। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनलाइज हुई है लगभग अब तक मेरे हिसाब से, और ये 3 तब्दीलियां मेरे हिसाब से होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए और क्या नहीं। जो मैंने प्लेइंग 11 बताई वो कैसी है वो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी मेंशन करना है। अब बात करें पीएसएल को लेकर, एक बड़ी अपडेट है, यानी पीएसएल सीजन 11 को लेकर एक बड़ी अपडेट है भाई साहब। ऐसी अपडेट कि पाकिस्तान फैंस काफी खुश होंगे। वो क्यों? क्योंकि खबर आ रही थी कि जो ग्लेन मैक्सवेल है वो पीएसएल का पार्ट नहीं होंगे, कुछ उनके पर्सनल इश्यूज है। लेकिन अब खबर आ रही है कि जो ग्लेन मैक्सवेल है उनको डायरेक्ट साइन कर लिया हैदराबाद ने। ये बहुत बड़ी खबर है कि एक करंट प्लेयर जो खेल रहा है अभी, उसको पीएसएल के अंदर डायरेक्ट साइन के अंदर हैदराबाद ने पिक किया है। तो ये पाकिस्तान फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि यही खबर आ रही थी कि ग्लेन मैक्सवेल नहीं होंगे, और जब ये खबर आई तो भारतीय मीडिया उछल पड़ा कि जी पाकिस्तान के पास अब करंट प्लेयर जो खेल रहे हैं वो आते नहीं है, लेकिन जो रिटायर्ड प्लेयर होते हैं वो आते हैं। तो लीजिए भाई, ये ग्लेन मैक्सवेल करंट प्लेयर है और वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ज्वाइन हो चुका है। मामला जो उनके थे वो ठीक ठाक हो चुके हैं और हैदराबाद से उनकी बात बन चुकी है। तो पीएसएल सीजन 11 के अंदर एक और बड़ा नाम हैदराबाद में आपको ग्लेन मैक्सवेल नजर आने जा रहा है, जो कि ये पाकिस्तान फैंस के लिए और पीएसएल के लिए बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा बात करें भाई साहब, आईसीसी ने 2028 के वर्ल्ड कप के लिए 12 टीमों को क्वालिफाई करवा दिया। हाँ जी, 12 टीमें ऐसी है जिन्होंने 2028 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए क्वालिफाई कर दिया। बड़ी हैरानकुन टीम है। जब मैंने सुना तो भाई साहब मैं हैरान रह गया कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ है। बड़ी हैरानकुन टीम है, बड़ी बड़ी टीम है। आपके साथ शेयर करूं जो टीमों ने क्वालिफाई किया है। पहली टीम है अफगानिस्तान। बड़ा हैरान हूं कि इन्होंने कैसे क्वालिफाई कर दिया, मतलब अभी इनके वर्ल्ड कप में कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी, बट इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी 2028 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। तीसरे पर है बांग्लादेश। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है। यानी इंडिया, भारतीय मीडिया ये खबरें फैला रहा था कि अगर बांग्लादेश 2026 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो अगले वर्ल्ड कप के अंदर उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो लीजिए, ये बांग्लादेश भी क्वालिफाई कर चुका है बकौल आईसीसी, उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस किया है। तो तीसरी टीम बांग्लादेश है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया है। उसके अलावा जो चौथी टीम है वो इंग्लैंड है, इन्होंने भी 2028 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर दिया। पांचवी टीम इंडिया है, इन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया। छठी टीम आयरलैंड है, बड़ा हैरानकुन नाम है, इन्होंने भी वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालिफाई कर दिया है। उसके अलावा न्यूजीलैंड, इन्होंने भी क्वालिफाई कर दिया। पाकिस्तान ने भी क्वालिफाई कर दिया। साउथ अफ्रीका ने भी क्वालिफाई कर दिया। श्रीलंका ने भी क्वालिफाई कर दिया। वेस्ट इंडीज ने भी क्वालिफाई कर दिया। और 12वीं टीम जिम्बाब्वे, उन्होंने भी क्वालिफाई कर दिया। मतलब मैं यहां बहुत हैरान हुआ कि एक बांग्लादेश, एक आयरलैंड और एक जिम्बाब्वे, ये ऐसे नाम है। बांग्लादेश का तो इशू था इसलिए उनको शायद ना भी क्वालिफाई किया जाता, लेकिन पाकिस्तान ने डिमांड रखी थी तो इनको क्वालिफाई कर लिया गया। लेकिन आयरलैंड और जिम्बाब्वे, इनको क्वालिफाई कर दिया आईसीसी ने। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिम्बाब्वे जिस तरह क्रिकेट खेल रही है इस वर्ल्ड कप में, सो इनका क्वालिफाई तो बनता था। तो जिम्बाब्वे को भी क्वालिफाई कर दिया और आयरलैंड को भी क्वालिफाई कर दिया। तो ये कुछ 12 टीमें थी जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप 2028 के लिए। तो इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।